पास आ चुकी हैं भर करके। कुछ सीट्स ऐसी आई हैं वर्कशीट जिन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन पूरा लिखा है, जो क्वेश्चन पूछे गए खासकर उत्तम संयम धर्म के। आपने अपने जीवन में कौन कौन सा असंयम किया, आपने अपने जीवन में क्या क्या गलत कार्य किए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से शीट भरी है लेकिन नाम नहीं लिखा अपना। अब पुरुष शिविरार्थी में एक ये शीट आई है, बड़ी अच्छी शीट है, बहुत सुंदर उत्तर लिखे हैं, लेकिन इसमें नाम ही मेंशन नहीं है। आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही किसी की? किसकी हैंडराइटिंग है? 30 ईयर से ऊपर की एज वाला है, उसने ये तो मेंशन किया है। 30 साल से अधिक उम्र वाला व्यक्ति है। ना इसमें रोल नंबर लिखा है, ना शहर का नाम, ना बैच नंबर, कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिखे हैं और कुछ भी नहीं लिखे। पुरुष शिविरार्थी की है ये शीट। घबरा क्यों रहे हो? और ऐसे बहुत सारी पेपर आंसर शीट आई हैं जिनमें रोल नंबर, नाम कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। हाँ तो ऊपर लिख देना नाम। अब सुनो ध्यान से, जो लोकल वाले शिविरार्थी हैं शहपुरा वाले, उन शहपुरा वालों की सारी 10 सीट्स जो हैं हम पर्यूषण के बाद देंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन करके देंगे। आपको सामूहिक वापस नहीं मिलेगी। जो बाहर वाले शिविरार्थी हैं उनको उनकी आंसर शीट कल वापस मिल जाएगी, लेकिन जो लोकल वाले शिविरार्थी हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, अपनी आंसर शीट प्राप्त करने के लिए हमारे पास आना है। फिर हम आंसर शीट चेक करके आप ही को दे देंगे और किसी को नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन पर्यूषण पर्व के बाद वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, अभी वापस नहीं करेंगे। और किसी तक डिस्क्लोज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये अभी जो शीट आपने भरी है कॉन्फिडेंशियल है, कहीं पर लीक नहीं होगी, किसी से इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। और अभी 2 शीट और भरना है, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। वो भी शीट आप तक मिल चुके हैं, क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। आज जो है उत्तम आकिंचन्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। हमारी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। अभी आपस में कोई डिस्कशन ना करे, बातें ना करें। यह है सेकंड लास्ट डे है, क्योंकि कल तो आप लोग यहाँ पे रहोगे नहीं। मॉर्निंग में शोभा यात्रा है, दोपहर को वह आपका सम्मान समारोह आदि है। हाँ, क्लास परसों से 6 बजे से कंटिन्यू हो जाएगी मॉर्निंग में। हाँ, ध्यान परसों कल भी होगा और ध्यान परसों भी होगा। कल आपका बहुत विशेष ध्यान कराएंगे, बहुत विशेष ध्यान कराएंगे, एक अलग ही ध्यान कराएंगे। कल सभी लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। मेडिटेशन जो कराएंगे अलग ही प्रकार का ध्यान कराएंगे, इस बात को सभी लोग ध्यान रखें। और परसों भी वह ध्यान मेडिटेशन मॉर्निंग में उतने ही बजे से लगेगा जितना आज डेली लगता है। चलो, आज का धर्म कौन सा धर्म है? उत्तम आकिंचन्य धर्म। उन प्रश्नोत्तर को थोड़ा सा समझ लें जिन्हें आपको भरना है। पहला प्रश्न है, आप इस आकिंचन्य धर्म से क्या समझते हो? 10 धर्मों में यह धर्म सबसे कठिन धर्म है। अधिकांश लोग इस धर्म की डेफिनेशन ही नहीं समझते। जो बड़े बूढ़े हैं, विद्वान हैं, वर्षों से पर्यूषण पर्व कर रहे हैं, वर्षों से पूजन कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, बैठ जाओ थोड़ी। जो वर्षों से सारे कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि उत्तम आकिंचन्य का अर्थ क्या होता है। बंटी अभी रुक जाओ, बाद में कलेक्ट कर लेंगे, बाद में कलेक्ट कर लेंगे। आकिंचन्य का अर्थ कोई जानता है? बताएगा हमें? हाँ, चलो बताओ, खड़े को जल्दी से।
माइक से बोलने दो। जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे निरीहता, जैसे पूज्य गुरुदेव के अंदर माइक ऊपर करके बोलो। निरीहता हाँ। मतलब लिप्त ना होना किसी में, सब कुछ करते हुए भी उसमें आसक्त ना होना। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, और आयु तुम भी बोलोगे? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आकिंचन से मतलब है कि परिग्रह नहीं रखना, परिग्रह का कम करना। परिग्रह को कम करना, परिग्रह को कम करने का नाम तो त्याग हो गया। नहीं, किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं रखना किसी चीज में। सुनो, बहुत अच्छा। आकिंचन जो वर्ड बना है, न किंचित अस्तु अस्ति यस्य स आकिंचन, किंचित मात्र भी जो हमारा नहीं हो सकता, रत्ती मात्र भी हमारा जो नहीं हो सकता। संसार में त्याग धर्म में आप बाहर का त्याग करते हैं, आकिंचन धर्म में अंदर का त्याग होता है। आकिंचन धर्म में उस ममत्व का त्याग होता है, उस अटैचमेंट का त्याग होता है। दो चीजें हैं, मैं और मेरापन। सबसे कठिन है मेरेपन के भाव को जीत लेना। हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन मनी मन आप सोचते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है। बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट, एक भिखारी है, एक गरीब है, वह ये सोचते रहता है कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है। ये अंदर का भाव यानी अंतरंग परिग्रह का त्याग आकिंचन्य में होता है। किसका त्याग होता है? अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं? वह कुछ बोलना है? हाँ बोलो, उधर सामने आके। महाराज, हाँ 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 बोलो। आकिंचन धर्म अपन का ये होता है कि मोह को त्याग करना। मोह को त्याग करना। हाँ, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, घर परिवार, परिवार नहीं, हाँ, इन सबको त्याग करना ही होता है महाराज। अच्छा, घर जमीन जायदाद रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी त्याग करना, परिवार का त्याग करने का नाम नहीं होता। नहीं, परिवार अभी नहीं करना है ना। हाँ, अभी नहीं करना है परिवार। अच्छा, अभी नहीं करना है, बहुत अच्छा। आकिंचन में शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब है नहीं कि सुसाइड करना। आकिंचन में जो अंदर का अटैचमेंट है उसे तोड़ना होता है। शरीर हमारा है, लेकिन शरीर के प्रति जो आसक्ति, सबसे ज्यादा जो टेंशन होते हैं, विकल्प होते हैं, परेशानी होती है, वह इस आकिंचन धर्म को नहीं समझने के कारण होते हैं। बहुत सारे लोग नियम ले लेते हैं, रात्रि भोजन त्याग। सुनो, अब बहुत सारे लोग संकल्प ले लेते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बहुत सारे लोग अन्य प्रकार के नियम ले लेते हैं, लेकिन बाहर से तो जो छूट जाता है, भीतर ही भीतर वो भाव लगे रहता है। यदि भीतर ही भीतर वो भाव में वो बात आ रही है, जैसे आप लोगों ने उपवास किया, कल भी उपवास करोगे, अनंत चौदस को उपवास करोगे, उपवास तो कर लोगे, लेकिन भीतर ही भीतर दोपहर को सोचते रहोगे, काश पानी मिल जाए, है ना, कब जल्दी से दिन हो जाए, पानी मिलेगा। हाँ, 4:30 कब बज जाए? अच्छा, शाम को पाने। अच्छा अच्छा, जब प्यास नहीं लगती, भूख नहीं। जिसने 10 उपवास किए उसे प्यास भूख नहीं लग रही, जिसने 1 उपवास किया उसको लगेगी। तो बाहर से तो छोड़ देना, लेकिन भीतर ही भीतर वो भाव में बने रहना। यदि हमें वो पानी याद आ रहा है, हमें वो भोजन याद आ रहा है, हमें खाना पीना याद आ रहा है, तो समझना अभी हमारा वो त्याग हुआ नहीं है। तो आकिंचन धर्म में आसक्ति को त्यागने का नाम होता है। जो आसक्ति है, बहुत ज्यादा गहरा लगाव है। किस किस से आसक्ति रहती है आपकी? 4 चीजें हैं आसक्ति की। आपको याद हो, एक दिन हमने ध्यान कराया था,
4 प्रकार की आसक्ति होती है। अटैचमेंट होता है, एक अटैचमेंट होता है उन वस्तुओं से जो हमसे डिफरेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनका अस्तित्व हमसे भिन्न है। जैसे आपका रुपया, पैसा, घर, दुकान, कपड़े, मोबाइल, ज्वेलरी, सोना, चांदी, जो जड़ है, लेकिन उसे आप बहुत ज्यादा अपना मान रहे हो, उससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट। दूसरा अटैचमेंट होता है, वह भी आपसे भिन्न है लेकिन वो चेतन है। पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, मित्र है, माता है, पिता है, जो पूरे परिवार के सदस्य हैं, लिविंग बीइंग है। पहला अटैचमेंट नॉन लिविंग बीइंग से, जो अजीब होते हैं, जिनके भीतर चेतना नहीं होती, जड़ वस्तु है, परिग्रह जो जोड़ करके रखा है। दूसरा अटैचमेंट होता है लिविंग बीइंग से, ये भी बहुत बड़ी आसक्ति होती है, और सबसे बड़ी आसक्ति शायद वही होती है ना? होती है कि नहीं होती? सबको होती है। तीसरा अटैचमेंट होता है ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर। इसके बिना व्यक्ति आकुल व्याकुल होने लगता है, भोजन नहीं मिले तो परेशान हो जाता है। चौथा अटैचमेंट होता है हमारी आत्मा में उठने वाले वो भाव। 4 प्रकार की चीजें होती है। अब आप लोग गृहस्थ हो, घर में रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, आप लोग मुनि महाराज आर्य का नहीं बने हैं तो पूरा 100% अटैचमेंट नहीं छोड़ सकते, हमें भी पता है। अब आकिंचन धर्म में आप क्या कर सकते हैं? अपने अटैचमेंट को लिमिटेड करना सीख सकते हैं। बिना पैसे के आपका नहीं चलेगा, बिना रुपये का नहीं चलेगा, बिना घर के, बिना दुकान के, बिना गाड़ियों के, बिना वस्त्रों के नहीं चलेगा। लेकिन श्रावक का आकिंचन धर्म क्या? वह अपनी जो तीव्र तृष्णा का भाव है उसे वो कंट्रोल करता चला जाएगा, तो उसकी भूमिका में उसका आकिंचन धर्म आता चला जाएगा। जो आपकी नेसेसिटीज हैं, जरूरतें हैं, उन जरूरतों में आप अटैचमेंट का भाव रखो, लगाव का भाव रखो, क्योंकि आपको पेट भरना है, बच्चों को पालना पोषना है, आपको व्यापार करना है, घर गृहस्थी संभालना है, रिश्तेदारी निभाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सारे कार्य करना है, इलाज कराना है, और वो बिना पैसे के, बिना अर्थ के नहीं हो सकते, बिना परिग्रह के नहीं हो सकते। आचार्य भगवान जानते हैं। तो आपको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उतना ही जितनी आपकी नीड है, नीड के ऊपर जो है उससे डिटैचमेंट का भाव। तो ये आपके क्षेत्र में रहते हुए आकिंचन है। दूसरा अटैचमेंट रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से, वो सबसे गहरी आसक्ति है, उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। पूछो दादी से, दादा से पूछो, माता पिता से पूछो, है ना? भले ही वो बेटा है अथवा बेटा था चला गया है, आज भी वो रोते रहते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं, बड़ी गजब की स्टोरी है, ध्यान से सुनना। क्या जब हम स्कूल लेवल में पढ़ते थे, स्कूल लेवल में कहानी पढ़ी थी, एक स्टोरी पढ़ी थी एक जादूगर की, बड़ी अच्छी, सुनना, बहुत अच्छी इंटरेस्ट। उसमें बताया गया था एक जादूगर रहता था, वो बहुत दूर राज्य से, नगर से दूर पहाड़ी में रहता था। उसके पास एक विद्या आ गई थी। वो क्या करता था? अपने प्राणों को निकाल करके अपने तोते में रख देता था। ध्यान से सुनना, अपने प्राणों को तोते में आरोपित कर देता था और अपने शरीर को लेकर के जाता था राज्य में घूमने के लिए, लूटपाट करके, चोरी करके आ जाता था, सारा धन लूट करके आ जाता। उसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। राजा बड़ा परेशान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतनी चोरी करता है। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि उस चोर को पकड़ना है, अवश्य पकड़ना है। मंत्री, सेनापति सब ढूंढने के लिए निकल पड़े, आखिर है कौन, है कौन। वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा था, वो इतना शातिर। बहुत मेहनत करने के पश्चात, 6 महीने बीतने के पश्चात सेनापति ने उस चोर को पकड़ लिया, जादूगर को। जब जादूगर को पकड़ा गया तो राजा ने उससे पूछा, तुम ही चोरी करते थे? बोले हाँ, मैं ही करता था। बड़ा डेरिंग वाला, बोले स्वीकार कर लिया, मैं ही करता था। जब देखा राजा ने तो उसे मृत्युदंड दे दिया।
खुले चौराहे में उसका सर कलम कर दिया जाए। अब चौराहे में सर कलम करने की आज्ञा दे दी, लेकिन जैसे ही सर काटा जाता वो मरता ही नहीं। राजा बड़े परेशान, मंत्री बड़े परेशान, ये क्या हुआ, हम सर उसका काट रहे हैं लेकिन वो मरता ही नहीं। जब एक बुजुर्ग मंत्री से पूछा गया तो बोले जरूर इसमें कोई रहस्य है। वो रहस्य क्या होगा, इस जादूगर ने अपने प्राणों को कहीं और रख करके आया है। वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है? कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में रख दे और खुद दूसरे काम करने निकल जाए। जब हमने पहली बार एक स्टोरी पढ़ी तब तो पूरा विश्वास हुआ। जब बाल्य अवस्था में पढ़ते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो कहानियां पढ़ते हैं ना, अमर चित्र कथा की कहानी आती है ऐसी, उस समय तो फिर, पर जैसे जैसे बड़े हो गए फिर लगने लगा ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना? नहीं होता। हमारी भी धारणा बिल्कुल ऐसी बन गई, होता ही नहीं, लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी किसी को देखा है अपनी आत्मा को किसी पुतोते में, मैना में, किसी और पशु पक्षी में रख दिया हो? उस समय जब पढ़ाई थोड़ी और हो गई, ये पूरा विश्वास हो गया कि ये जो कथाएं लिखी गई हैं काल्पनिक कथाएं हैं, ना इनका सिर होता है ना पैर होता है, मनोरंजन के लिए कुछ भी लिख दिए जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ष और बीतते हैं, फिर हमें लगने लगा जो भी कहानी अपने शास्त्रों में मिलती हैं, पंचतंत्र आदि में मिलती हैं, पता नहीं क्यों लिखी, कुछ सही होए कि नहीं, पर धीरे धीरे लेना कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप लोगों में से कोई ऐसा कर सकता है अपनी आत्मा को किसी तोते में रख सकता है? किसी के पास कैपेसिटी है? जादू नहीं जानते। अच्छा, किसी चिड़िया में रख सकते हो अपनी आत्मा को? नहीं रख सकते। चिड़िया में रख सकते हैं? रॉबिन रख सकते हैं चिड़िया? अच्छा, किसी पिल्लर में रख सकते हो क्या? पिल्लर में अपनी आत्मा को छिपा दो, अलमारी में रख कर दो और अपने शरीर को लेकर? नहीं। सुनो, अब देखना, तो आप लोग जो यहां पर आए हो शिविर में, अपनी अपनी आत्मा अपने साथ लेकर के आए हो कि घर में रख करके आए हो? कितने लोग अपनी आत्मा को तोते में रख करके आए हैं? कोई तोते में रखकर तो नहीं आया? कोई चिड़िया में? अच्छा, पर अब धीरे धीरे जैसे हम पढ़ने लगे फिर हमें लगा नहीं ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सत्य है? आप लोगों की आत्मा यही है? चालू तुम्हारी आत्मा यही है? बेटे में तो नहीं है? हाँ, खड़े होकर बोलना। नमस्ते महाराज जी। एक ऐसा एक्सीडेंट हमारे परिवार में ही हुआ था महाराज जी। हाँ, क्या हुआ था? मेरे दादाजी शांत हुए थे। हाँ, तो मतलब उनको मृत देख के मेरी दादी भी तुरंत शांत हो गई थी। अच्छा, उनको मृत देख करके दादी तुरंत शांत हो गई थी? तो ऐसा महसूस हुआ कि इनमें इनकी जान थी। अच्छा, दादी के प्राण दादाजी में थे? इतना मोह, इतना प्रेम था। हाँ, ये जो कथा लिखी वो बिल्कुल सत्य है। उसमें तो समझाया गया कि वो जादूगर अपने प्राणों को तोते में रखता है। हर इंसान यहाँ का जो बैठा हुआ है अपनी आत्मा को कहाँ रख के आए हो? कहाँ कहाँ? किसी की आत्मा उसके बेटे में है, बेटे के शरीर में है ना, किसी की आत्मा उसकी पत्नी में है, किसी के प्राण उसके पति में हैं, किसी के प्राण गर्लफ्रेंड में हैं, किसी के प्राण बॉयफ्रेंड में है कि नहीं? अच्छा, लिविंग बीइंग में ही प्राण रखे जा सकते कि नॉन लिविंग में भी प्राण रखे जा सकते हैं? हाँ, किसी के प्राण शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो कोमा में चले जाता है। उसे तो कोई चोट ही नहीं लगी थी, एक्सीडेंट बेटे का हुआ तो वो कोमा में कैसे चला गया? हाँ बोलो। आत्मा किसी के पास भी हो, ये हाँ। तो आपकी बात मानी, मगर मृत्यु होने के बाद आत्मा तो छोड़ के चली जाएगी ना। अरे जीवित अवस्था की बात कर रहे हैं अभी तो। आपकी आत्मा कहाँ है? आपके शरीर में है क्या? अभी तो और कहीं तो नहीं है? आपके पास। और कहीं तो नहीं किसी के पास? आपके पास कह रहा हूँ ना महाराज से। जितने यहाँ पर बैठे हैं सबकी आत्मा किसी और के शरीर में बसती है,
किसी जड़ में भी बसती है, किसी की आत्मा सोने चांदी में बसती है, किसी की तिजोरी के अंदर बसती है, किसी के प्रॉपर्टी के पेपर में बसती है, किसी की आत्मा शेयर मार्केट में बस रही है, किसी की आत्मा प्लॉट में बस रही है। और आज के जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने अपनी आत्मा को एक ही जगह नहीं रखा है, उसके बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं। एक पार्ट बेटे में है, एक पार्ट बेटी में, एक पार्ट सोने चांदी में, एक पार्ट जो जमीन जायदाद में, और एक पार्ट जो है मोबाइल में, और एक पार्ट जो है तिजोरी में है, लॉकर में है। यानी उस जादूगर ने तो एक ही जगह अपनी आत्मा रखी थी, आप लोगों ने कहां रखी है? अब ये बताना कितने लोगों की आत्मा उन्हीं के पास है, उनके प्राण उन्हीं के शरीर में है, कहीं और नहीं है, किसी जगह और नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्तित्व है जिसकी आत्मा उसी के साथ रहती है, वो है भगवान जो बन जाते हैं। बाकी तो सारे के सारे जो रागी द्वेषी है ना, कहीं ना कहीं राग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। इसका मतलब सीधा सा है कि उनकी आत्मा कहीं और स्थापित हो चुकी है। बस यही जो है अकिंचन धर्म का अभाव सिद्ध करता है। और अकिंचन धर्म किसको आ जाएगा? जिसकी आत्मा उसके पास आ जाएगी तो समझना वो अकिंचन है। इसके अभाव में अभी अकिंचन धर्म समझ में नहीं आया। तो समझ में आया अकिंचन धर्म क्या कहलाता है? अकिंचन धर्म मतलब उस अटैचमेंट को तोड़ना, उस आसक्ति को तोड़ना, जो आसक्ति हर व्यक्ति किसी और में करके रहता है। अब जो व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त होगा वो उतना ही परेशान रहेगा। अब बेटे को कुछ कुछ होगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, फ्रेंड को कुछ कुछ होगा, इसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी का रेट कम होगा, उसकी पल्स रेट भी कम हो जाएगी, शेयर मार्केट हाई एंड लो, बीपी भी हाई एंड लो हो रहा है ना। बोलो हेलो नहीं होलो हो गया, बोले हेलो नहीं लो हो गया, बोले हेलो बोले हाई हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी का जो कारण है व्यक्ति का अटैचमेंट का भाव। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो लोग अवसाद में जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल जिनका बहुत बड़ा हुआ है, जिनकी एंजाइटी बहुत बड़ी है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा आसक्ति रखने वाले होते हैं। ये एंजाइटी, ये अटैचमेंट, ये डिप्रेशन पैदा ही होता है जब बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है, अथवा द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। या तो कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा कोई वस्तु, जड़ वस्तु भी हो सकती है। अब जो निर्विकल्प रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, उसे क्या करना होगा? अपनी आत्मा को अपने भीतर, अपने ही शरीर में कंट्रोल करके रखना है। ये लोग, आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते? हाँ, गृहस्थ पूरा 100% नहीं कर सकता, लेकिन जो समझदार श्रावक है वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। यानी जिसने कम करना सीख लिया वो उतना ही टेंशन फ्री रहेगा, और जिसका अटैचमेंट जितना अधिक वो उतना ही टेंस रहेगा। तो टेंशन फ्री रहने का सबसे अच्छा उपाय जो है, अकिंचन धर्म को अपनाओ। जो है सो, जो हो सो हमको। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कम से कम समझो तो सही। रोग को रोग तो जानो, गलती को गलती तो जानो। गलती को गलती ही नहीं जानोगे तो कब सुधार होगा? कम से कम यह तो जान लो हम बीमार हैं, हम रोगी हैं। यदि कोई रोगी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान ले, फिर मानना वो कभी ठीक नहीं हो सकता। रोगी व्यक्ति यदि ये स्वीकार ले मैं रोगी हूं, कोई व्यक्ति ये स्वीकार ले मुझ में ये कमी है, तो उसका तो विकास हो सकता है। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति अपने आप को बलशाली मान ले, वो ये मान करके चले मेरे भीतर कोई कमियां नहीं है, वह लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले एक कार्य करना है, सभी लोगों को यह स्वीकारना है कि हमारी कमियां क्या क्या है। स्वीकार कर सकते हो? और उसी लिए ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप हमने यहाँ पर लगाई। तो ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप की जो वर्कशीट मिली है, बहुत सारे लोगों ने भर करके दी हैं। सबसे कम आंसर शीट जो आई है उत्तम संयम धर्म की रिटर्न में कम आई है, बहुत सारे लोगों ने भरे ही नहीं है।
कुछ लोगों ने भरे हैं तो बिना नाम के भर करके दे दिए, अब कौन चेक करेगा किसके नाम से है। उन्होंने एक्सेप्ट तो किया हमारी क्या क्या कमियां हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम नाम मेंशन कर दे, अपना रोल नंबर बैच नंबर मेंशन कर दे। करने की क्षमता है, नाम मेंशन करने की क्षमता है। हाँ, जो नाम मेंशन करेगा वो पूरा सही से लिखेगा नहीं, जो सही लिखेगा वो नाम मेंशन करेगा नहीं। हाँ, कुछ लोग अपवाद वाले भी हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं तो वो तो इजीली लिख सकते हैं। तो आप लोगों से कहना है, शाहपुरा वालों से, आप लोगों की आंसर शीट हम पर्युषण पर्व के बाद में रिटर्न करेंगे। बाहर वालों की आंसर शीट जो है कल तक आप लोगों को रिटर्न मिल जाएगी। ठीक, तो ये है जो आसक्ति को तोड़ने का उपक्रम करना सीखना है इस आकिंचन्य धर्म में। अब आप क्या कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में? अब एक टेबल बनाओ, सबसे कह रहे हैं, आज एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। हाँ, लिखो, सबको नोटबुक मिली है, लिखो। ये हमें वापस नहीं देना है, ये अपने लिए करना एक्सरसाइज। लिखो, मेरे मरण होने पर परिवार के कितने लोगों को कितने दिन तक दुख रहेगा? माँ को कितना दुख रहेगा कितने दिन तक जब मैं मर जाऊंगा? आयुष लिखना है। पिता कितने दिन तक रोएंगे? बेटा कितने दिन तक रोएगा? बेटी कितने दिन तक रोएगी? पति कितने दिन तक रोएगा? पत्नी कितने दिन तक रोएगी अभी स्वयं के मरण होने पर? दूसरा प्रश्न बड़ा, पहला, जब मैं मरूंगा तो मेरे भाई कितने दिन तक रोएंगे? बहन कितने दिन तक रोएगी? पिता कितने दिन तक रोएंगे? माँ कितने दिन तक रोएगी? बेटा और बेटी कितने दिन तक रोएंगे? दूसरा प्रश्न, पति के मरने पर मुझे कितने दिन तक दुख होगा? बड़ा कठिन प्रश्न दे रहे हैं अभी। हाँ, पुरुषों के लिए पत्नी के मरने पर तुम्हें कितने दिन का दुख होगा? महिलाओं को पति के मरने पर, जीते जी यदि पति मरता है, नहीं मर सकता है क्या पति? पत्नी जीते जी नहीं जा सकती है क्या? अरे अभी, हाँ, गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी तो कितने दिन तक दुख रहेगा? चलो ये लिखना है। बॉयफ्रेंड धोखा दे दे कितने दिन तक दुख रहेगा? ये लिखना है। हाँ, सुनो अब कठिन प्रश्न और कठिन। बेटा मरेगा आपके जीते जी तो आपको कितने दिन तक दुख होगा? और कठिन। आप कुछ लोग बोलेंगे महाराज जी ऐसा सोचे ही क्यों हम? बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, पति मर जाएगा, क्यों अनित्य भावना का चिंतन नहीं करते? हाँ, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये 12 भावना अनित्य भावना ऐसी पढ़ने के लिए है क्या? प्रैक्टिकल अनित्य भावना बता रहे हैं। जिस दिन आपके जीते जी बेटी मर जाएगी तो आपको कितने दिन दुख होगा? अधिकांश लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। और कठिन बता दें, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमें कैंसर हो जाएगा तो हमें कितने दिन तक का टेंशन रहेगा? जीते जी पता चल गया लास्ट स्टेज का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लीवर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, मुख का थ्रोट का कैंसर है, तो कितने दिन आप टेंशन में रहोगे? कठिन एक्सरसाइज है थोड़ी सी, बहुत कठिन है। क्यों? जो आप स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका करवा रहे हैं। रिपीट करें। पहला क्वेश्चन, मेरे मरण होने पर माता पिता भाई बहन बेटे बेटी रिश्तेदारों को कितना दिन? दूसरा क्वेश्चन, पिता के मरण होने पर तुम्हें कितना दुख होगा? तीसरा क्वेश्चन, माँ के मरने पर तुम्हें कितना दुख होगा? चौथा क्वेश्चन, पुत्र के मरने पर तुम्हें कितना दुख होगा? पांचवा क्वेश्चन, पुत्री के मरने पर कितना दुख होगा? छठवा, पति के मरने पर कितना दुख होगा? सातवां, पत्नी के मरने पर कितना दुख होगा? दिवालिया होने पर सामने वाली पार्टी हाथ खड़े करेगी तो कितना दुख होगा? हटा, वही तो लिखना है। हाँ, जो आपके साथ रहता है वो विश्वासघात कर लेगा तो आपको कितने दिन तक दुख होगा? ये नेगेटिविटी नहीं है, सुनना ध्यान से, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है। आपको याद होगा एक दिन हमने आपसे एक बात कही थी, एक सूत्र दिया था, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जिंदगी में सुखी रहने का इलाज, सुखी रहने का सूत्र, हमेशा हर व्यक्ति तैयार रहे हमारे साथ कितना खराब से खराब हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, हर समस्या के लिए अपने आप को तैयार रखे। मरने पर
दिवालिया, स्वयं के दिवालिया होने पर, पार्टी के दिवालिया होने पर बेटा आपका साथ नहीं देगा शादी होने के बाद, तो आप कैसे संभालोगे अपने आप को? बहुत सारे प्रश्न हैं। बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। जब बहू आ जाएगी घर में, वो आपके साथ व्यवहार अच्छी नहीं करेगी, तो आपको कितनी परेशानी होगी, कितने आप परेशान होंगे, आप कितना टेंशन होगा, कैसे संभालोगे? बहू यदि घर से बाहर निकाल देगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाएगा आपको, तो कितना दुख होगा, कैसे टैकल करोगे? हंस तो नहीं रहे हो? बड़ी गजब की एक्सरसाइज दे रहे हैं। ये आपको बाद में रिटर्न करना है, कल के बाद कभी भी रिटर्न कर सकते। और यदि हमें लाइलाज बीमारी हो जाती है, कैंसर है, पैरालिसिस है, हार्ट की है, शुगर की है, गैंग्रीन है, और कौन सी बीमारी, पार्किंसन है, यदि हो जाएगी तो हमको कितना टेंशन रहेगा, उसे हम कैसे टैकल करेंगे? वही तो एज्यूम करना है, वही तो चिंतन करना है। आसक्ति को तोड़ने का उपाय बता रहे हैं। आकिंचन धर्म कैसे भीतर अपने प्रकट करना, उसका उपाय बता रहे हैं। आपका साथी, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे दे, तो आप उस सदमे को कैसे बर्दाश्त करोगे? जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, जान से भी ज्यादा, जिसे आप चाहते हो, और कल एक हफ्ते बाद वो कह दे कि नहीं अब ब्रेकअप हो गया, टेंशन फ्री है, हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, वो बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे दे लाइफ में, तो उस सदमे को आप कैसे टैकल करोगे? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? किसी कोई डाउट है? सीरियसली बताना, कितने लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 90% लोग हाथ ही नहीं उठा रहे। सुन रहे हो? इतनी हिम्मत भी पैदा नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, जीवन में। अच्छा, जो हमने प्रश्न दिए, क्या किसी के साथ घट नहीं सकता? ये घट सकता है कि नहीं घट सकता? घट सकता है कि नहीं? सबके साथ घट सकता है कि नहीं? जब घटित हो सकता है तो उसकी तैयारी करने में क्या परेशानी? हाँ, माइक से बोलो। आपके उस राग को हम तोड़वा रहे हैं, उस अटैचमेंट को कैसे तोड़ना वो तरीका बता रहे हैं। महाराज नहीं है तो रामचंद्र जी की भांति 6 महीने तक घूमते रहोगे, सदमे में चले जाओगे, कोमा में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जियोगे तो लेकिन कहने के लिए जियोगे, नाम मात्र के लिए जियोगे, मरते मरते जियोगे। हाँ बोलो। महाराज जी, बिना को छुए उसका एहसास कैसे होगा? हाँ, बिना ये सब चीजों को छुए उसका एहसास कैसे? एहसास नहीं, तैयारी करना है। तैयारी तो मतलब सोचेंगे आप जो एग्जाम देते हैं उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं कि नहीं? ये प्रश्न आएगा तो उसको उत्तर मैं कैसे लिखूंगा? वो तो अलग है। अब पेपर आने वाला, थोड़ी देर बाद आपको पेपर मिलने वाला, 10-15 मिनट बाद। हाँ, एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे ही जीवन की एग्जाम की तैयारी करो ना। अरे दुख का अनुमान कैसे लगाएंगे? दुख का अनुमान कैसे लगाएंगे? नहीं तो अंदाजा लगाओ ना। आप दूसरों से पूछो, भैया आपको कितना दिन दुख होता है, अजमा करके देखो। इस एक्सरसाइज बड़ी गजब की इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। लाइफ आपकी बदल जाएगी, जीने का तरीका बदल जाएगा। और क्या क्या वर्ष हो सकता है आपकी लाइफ में? और भी कुछ बता दें? इतना पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। डरा रहे हैं हम आपको? बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। हम रियलिस्टिक अप्रोच बता रहे हैं। जिंदगी में सोच करके तो देखो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अब हम बता रहे क्या होगा आपकी लाइफ में। सुनना, जो व्यक्ति इस एक्सरसाइज को करेगा उसका सबसे बड़ा लाभ उसे क्या मिलेगा? यदि इन केस पाप कर्म के उदय से कुछ ऐसा घटित होता भी है हमारे साथ, तो हम उस सेटबैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, तो वो झटका इतना बड़ा नहीं रहेगा कि हम कोमा में ही चले जाएं, हार्ट फेल ही हो जाए। जैसे वो बता रहे ना, चलो दादाजी गए तो दादी के प्राण भी चले गए। यदि दादी जी पहले से वो एक्सरसाइज कर लेती ना तो प्राण नहीं उड़ते, उनके निकलते। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर लेगा
वह बड़े से बड़े झटके को झेलने की हिम्मत अपने भीतर पैदा कर लेगा। उस बिल्ली की भांति मत जियो जो आंख बंद करके दूध पीती है और ये सोचती है कि मेरे साथ कुछ भी अशुभ नहीं घटेगा, कोई मुझे नहीं देख रहा है। और होता क्या है, पीछे से वो मालिक आता है डंडा लेकर के उस पर प्रहार कर लेता है। यदि वो आंख खोल करके दूध पीती, इधर उधर टकटकी लगा करके देखते हुए दूध पीती, तो उसे खोना नहीं पड़ता, सतर्क रहती कि वो आ रहा है, तब तुरंत छोड़ करके भाग जाती। तो जो वो बिल्ली हमेशा इस कारण नुकसान पाती है कि वो आंख बंद करके दूध पीती है और ये सोचती है कि मेरे साथ कुछ भी अशुभ नहीं घटेगा, कोई मुझे देख नहीं रहा है। सब उन बिल्लियों की भांति जीवन जी रहे हैं। आप सोचने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि हमारे साथ यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, हिम्मत नहीं हो रही, कलेजा नहीं हो रहा। किन किन का कलेजा हो रहा है? मेरे स्वयं के मरने पर, माता पिता के मरने पर, पति के मरने पर, पत्नी के मरने पर, और कठिन बेटे के मरने पर। कमाऊ पूत है महाराज जी, उसके बारे में हम कैसे सोच लें, एक ही तो है, इकलौता ही तो है। चलो एक और बता दे, आपने जिससे शादी की वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गया, पड़ सकता है कि नहीं आज की लाइफ में? हाँ, शादी किसी से और से की है, और वो तो आप कैसे सामना करोगे? आप जिससे को शादी करके लाए हो, पता चला 4 चक्कर उसके पहले से चल रहे हैं, कैसे फेस करोगे सिचुएशन को? आज के जमाने में हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ हमें, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले हो सकता है, हो सकता। हाँ बोले, क्योंकि इस कारण हो सकता है कि बोले हमारे साथ ही 4 है, तो जब हम 4 करते वो भी 4 करेंगे, उसमें क्या टेंशन है? महाराज जी एक और बड़ा झटका, 30-35 साल में शादी हुई और शादी होने से पहले भी भाग जाए। हाँ, शादी होने के पहले ही भाग जाए वो। और कौन सी सिचुएशन को सोच सकते हो? आसक्ति ऐसे ही टूटती है। हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। हम बीमार नहीं हो सकते क्या? हो सकता है। कैंसर नहीं हो सकता क्या अपने को? सुनने में 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, चल बसा, उसको कैंसर हो गया, वो चल बसा। 15 साल की उम्र में हमने देखा दिल्ली की एक लड़की 10th क्लास की, एग्जाम दी, उसके बाद उसको कैंसर हुआ, मर गई, उसके बाद वो टॉप में आई। सुनना, दिल्ली की लड़की 10th क्लास में थी और उसका कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये है ना महेश जी चांदी वाले, चक्रेश जी, इनकी बेटी की बहन की लड़की, वो पोती ना जो कैंसर से, हाँ ये बताएंगी, देखा। हाँ, इनके साथ घटी घटना है। आपके बेटे की बेटी, हाँ, पोती थी, देखो इन्हीं की पोती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी। जब फाइनल एग्जाम का वक्त आया तब डिटेक्ट हुआ कि उसको कैंसर है, और उसी स्टेज में उसने एग्जाम दिए। एग्जाम पूरी होने के पश्चात वो एक्सपायर हो गई, रिजल्ट बाद में आया। आज उसकी फोटो स्कूल में लगी है। महाराज जी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, उसकी फोटो लगी स्कूल में। हाँ देखो, 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची है। जब 15-16 साल की बच्ची के साथ हो सकता है तो अपने साथ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब हो सकता है तो उसकी तैयारी पहले से करने में क्या परेशानी है? नमस्ते महाराज जी। स्वामी जी चतुर्थ काल में रामचंद्र जी चरम शरीर थे, तदभा मोक्षगामी थे। वो अपने भातृ प्रेम के प्रति इतने वो हो गए थे, आसक्त हो गए थे, पागल टाइप के हो गए थे। तो महाराज जी हम लोग क्या विसात महाराज जी? अच्छा, तो आपने रामचंद्र जी से ये सीखा कि पागल कैसे हो जाता है। यदि रामचंद्र जी से सीखना ही तो ये भी तो सीखो। जब दीक्षा ले रहे थे उनसे उस भाव से मोक्ष चले गए थे, पूरा सीखना सीखो उनसे। हाँ, रामचंद्र जी से एक घटना तो सीख ली कि वो लक्ष्मण के मोह में इतने गाफिल हो चुके कि लक्ष्मण को लेकर फिरते रहे। लेकिन ये क्यों नहीं सीख रहे? जब रामचंद्र जी ध्यान अवस्था में बैठे रहे, घोर उपसर्ग होता रहा, फिर भी वो शील व्रत से च्युत नहीं हुए, वो अप्सराएं नृत्य करती रही, फिर भी वो डिगे नहीं। ये भी तो सीखो। रामचंद्र जी ने कैसे दीक्षा ग्रहण कर ली है, इतने निर्लिप्त होकर के साधना की है, पूरा क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? पूरी शिक्षा ग्रहण करना सीखो। यदि हिम्मत है तो उतना राग कर लो, चलो रामचंद्र जी से राग कर लो, हम तो कह रहे हैं चल जाएगा। लेकिन जिस दिन छोड़ोगे तो बस उन्हीं जैसा बनकर दिखाना है। हाँ,
महाराज श्री एक तरफ तो आप हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव रहो, हाँ। अच्छी थिंकिंग रखो, अच्छा सोचो, अच्छा जैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। हाँ। और दूसरी तरफ हमें ये सब सोचें, दिमाग में टेंशन बन जाए कि भैया वो मर गए, जी मर गए। सुनो, उस दिन में हमने एग्जाम्पल दिया था, कार में जो स्टेपनी होती है वो क्या एक्सीडेंट के लिए होती है क्या? कार में जो स्टेपनी आपको मिलती है काय के लिए मिलती है वो बताओ? जब गाड़ी पंचर हो जाए उसके बाद लगा। तो जो कंपनी वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि पंचर हो जाएगी? आप जिस समय कार ले रहे थे स्टेपनी को अलग कर देते। हम स्टेपनी नहीं लेंगे, हम निगेटिव को सोचेंगे हमारी गाड़ी पंचर हो जाएगी। महाराज जी लेकिन जीवन में और स्टेपनी में बहुत फर्क है। अरे जीवन और स्टेपनी बन जाती तो लोग दिमाग में भर जाता ना कि अब ऐसा हो सकता है। हो सकता। अनित्य भावना क्या है? 12 भावना का चिंतन क्या है? निगेटिविटी है, निराशावादी दृष्टिकोण है। ऐसा सोचें क्यों महाराज? जो होगा सामने आएगा ना, जो है सो है। आप दिन भर तो सिखा रहे। हाँ, तो जो होगा सो होगा। नहीं, अब वो देखना, जो है सो वो कब लगाना? पहले कर्तव्य का पूरा पालन करना, मेहनत पूरी करना, मेहनत पूरी करने के पश्चात जब रिजल्ट जैसा मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना। जो है सो है, जो है सो वही हो। तो पहले कदम में नहीं लगाना जो है सो हो, नहीं तो 12 भावना का चिंतन, 12 भाव का पाठ, 12 भावना का पाठ ही व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ थोड़ी है वो। जो 12 भावना है वो व्यर्थ नहीं है, वो निराशावादी सोच नहीं है, वो बहुत मजबूत बनाने वाली सोच है। निराशावादी सोच की बात नहीं करूं महाराज जी, लेकिन सब चीजें एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो सामने आएगा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। LIC पॉलिसी क्यों बनवाई तुमने? नहीं बनवाई महाराज जी। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे मरने के बाद किसी को मिले। हम जीते जी चाहिए। सेविंग क्यों करते हो? भविष्य के लिए। वो तो किसी कोई हाँ बोलना, दुर्घटना आप खुद ही बोले ना, घटना दुर्घटना आ जाए, घटित हो जाए तो हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि थोड़ा सा हम परिवार अच्छे से चल सके। तो जो वर्तमान में जीगा वो 1 रुपया भी नहीं बचाएगा। वर्तमान में जीने वाले मुनिराज होते हैं। हाँ? तो जीवन को रियलिस्टिक अप्रोच से देखना सीखो ना। ये निराशावादी सोच नहीं है, ये सबसे रियलिस्टिक सोच है, अपने आप को मजबूत बनाने की सोच है। यानी ये आकिंचन धर्म कैसे लाभ देने वाला है? आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देगा। इस दृष्टि से आकिंचन धर्म है। तो इसके बारे में ये जो एक्सरसाइज हमने दी हैं वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो प्रश्न है, जीवन में सबसे ज़्यादा आपकी आसक्ति किस में है? जड़ वस्तु में है, बच्चे में है, नाम उपाधि में है, गर्लफ्रेंड में है, बॉयफ्रेंड में है, अपने प्रिय वस्तु के खो जाने पर वो है। फिर आप अपने लुक्स कॉन्शियस को लेकर कितने लगे रहते हैं, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे हेयर स्टाइल कैसी है, दुनिया वाले कैसे देख रहे हैं, मेरी दाढ़ी मूछे कैसी है, ठीक है कि नहीं, उसमें कितनी आसक्ति है, वो क्वेश्चन का आंसर। आप अपने स्टेटस मेंटेन रखने के लिए कितना सोचते हैं, विचारते हैं, इसका आंसर लिखना है। अब समाधान, आप अपनी आसक्ति कैसे कम कर सकते हैं? 6वें नंबर का प्रश्न। 7वां, पर की वस्तु को देखकर आपके मन में कितनी आसक्ति पैदा होती है? उसके बाद, क्या गुरु में भी आपकी आसक्ति है, प्रभु में भी आपकी आसक्ति है, कि गुरु के गुणों और प्रभु के गुणों में आसक्ति है? ये लिखना है। अपनी वस्तु गुम जाने पर आपके मन में कैसे भाव आते हैं? कोई गलती से आपसे और वही गलती दूसरों से हो जाए, एक गलती स्वयं से हो जाए और वही गलती दूसरे से हो जाए, तो आपका रिएक्शन दोनों परिस्थिति में कैसा होता है? स्वयं की गलती को आप दुनिया से छिपाते हैं अथवा नहीं, इसके बारे में ये आंसर शीट भरना है। उसके बाद एक आंसर शीट आएगी, वर्कशीट मिलेगी उत्तम ब्रह्मचर्य की। अब आज तो समय नहीं है, बाद में इसको डिस्कशन कर लेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं तो मंडे से इस विषय में क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसे ही वर्कशॉप अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। आज इतना ही रखते हैं, सभी लोग बैठ जाएंगे। अब आपके एग्जाम